एक पाउच आता है छोटा सा, इथिलीन उसमें होती है, वो हार्मफुल नहीं है। आम जो है ये देखिए सुकड़ रहा है लेकिन सड़ रही है, ये नेचुरल राइटिंग। एफएसएसआई की तरफ से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है ऐसे फलों पर जिन्हें कार्बाइड से पकाकर बेचा जा रहा है। तो पहले कार्बाइड गुट्टे वाला आता था जी जी। उससे नुकसान ना है, अच्छा, उससे कोई नुकसान नहीं है। ये थोड़ा सा खुरेदा गया तो इसमें से ये वैक्स निकल कर आया जो खुद एक हानिकारक केमिकल है। किसान करता हो लेकिन हम लोग के दुकान पे जो भी आता है वो रियल फूड आता है। इसलिए कार्बाइड का लगाना या पुड़िया का लगाना आम का मज़ा ख़राब हो जाता है। लूज मोशन हो सकता है, हेडेक, फीवर हो सकता है। तो जल प्रदूषण भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। ग्रीन कलर का मेलाकाइट कलर ऐसे डाई मिला दी जाती। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं। हर रविवार हम आपके लिए एक मुहिम लेकर आते हैं जिसमें आपकी परेशानियों का सलूशन बताते हैं। आज भी परेशानियों से जुड़ी एक मुहिम लेकर आए हैं। आज की मुहिम खान पान और हमारी आपकी सेहत से जुड़ी हुई है। फल खाना सेहत के लिए अच्छा होता है, फल पौष्टिक होते हैं, लेकिन अगर आप बाजारों में बिकते फलों को उसकी चमक देखकर खरीद रहे हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा चमकने वाले फल आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। देश के अलग अलग शहरों में फल के कारोबार से जुड़े लोग आपकी सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। केमिकल से फलों को पका रहे हैं, उन्हें खूब चमका रहे हैं। कार्बाइड पाउडर से पकाए गए फलों को अगर आप खाते हैं तो सेहत बिगड़ना तय है। ये केमिकल्स शरीर में टॉक्सिन की मात्रा को बढ़ाते हैं, खतरनाक बीमारियों की वजह बनते हैं। तो इसी पर हमारी आज की मुहिम है कि फलों में केमिकल्स रोको। इस मुद्दे पर दिन भर हम दिल्ली से लेकर नोएडा, मुंबई, लखनऊ, बाराबंकी, पटना समेत देश के कई शहरों की मंडियों, हाट बाजारों का हाल दिखाएंगे, कोल्ड स्टोरेज का हाल दिखाएंगे। जनता के इस मुद्दे पर राय से रूबरू कराएंगे कि जनता का इस पर क्या सोचना है, दुकानदारों का इस पर क्या सोचना है। तो इस मुहिम के लिए अब हमारा सवाल ये है कि केमिकल से फलों को पकाने पर आखिर रोक कैसे लगाई जाए। आप हमारे साथ इस मुहिम का हिस्सा बनिए। हमें आप मैसेज कर सकते हैं और इस सवाल का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे। आज की हमारी मुहिम के लिए अलग अलग शहरों से हमारे तमाम सहयोगी दिन भर जुड़ते रहेंगे। दिल्ली से अली अब्बास नकवी हैं, मुंबई से सुजाता द्विवेदी, लखनऊ से रणवीर सिंह, पटना से रमन राय, देहरादून से किशोर रावत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो मुंबई के बोरीवली फल मंडी में इंपोर्टेड सेब की पड़ताल करने पहुंची हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी, जहां उन्होंने ये पाया कि इस पर जमकर वैक्सिंग की जाती है जो सेहत के लिए बेहद खतरनाक है। हैरानी की बात यह है कि ऐसे इंपोर्टेड फलों पर एफएसएसएआई की मुहर लगी होती है, जिससे उपभोक्ताओं की सेहत और जानकारी दोनों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी एक खास रिपोर्ट देखते हैं। आप और हम बड़े चाव से फल खाते हैं, ये सोचकर कि फल खाने से हम अपनी सेहत को और ज्यादा तंदुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन जो फल आप खा रहे हैं, क्या वो सच में आपको तंदुरुस्त करेगा, या उस पर जिस प्रकार के केमिकल्स छिड़के गए हैं, जिनका इस्तेमाल किया गया है, वो आपकी सेहत पर एक गहरा असर डालेगा। आपको हम ये सीधा लाइव कर कर दिखाते हैं। यहाँ पर जो है एक फल का बॉक्स है, ये इम्पोर्टेड एप्पल्स हैं जो लाए गए हैं। सीधा राजीव जी से पूछते हैं कि ये जो फल है ये कहाँ से है और ये कब आए हैं? ये वॉशिंगटन एप्पल है और ये करीब 10 दिन पहले 15 दिन पहले इंडिया में आया हुआ है। अब आप देखिए इसको। ये क्या निकल रहा है इसमें से? ये वैक्स है। ये सारे एप्पल्स पे होगा? सारे एप्पल पे। सिर्फ इम्पोर्टेड पे होता है? इसको खाली साइन दी, हाँ, इम्पोर्टेड फ्रूट्स पे, और इसको साइन बनी रहे इसकी, क्योंकि ये 40-50 दिन का ट्रेवल करके यहाँ आ रहा है, तो साइन बनी रहे, दिखने में अच्छा लगे, भले खाने में कैसा हो। इंडियन मार्केट ऐसा है कि कुछ भी है खप जाता है।
तो आप जरा देखिए कि ये जो एप्पल है, अगर आप इसका दूसरा हिस्सा देखेंगे जिसे अभी चाकू से खरोदा नहीं गया था, तो यहाँ पर आपको जो है ये एक शाइन करता हुआ ताज़ा एप्पल नजर आएगा, खूब लाल। लेकिन वही दूसरी ओर जो इसका भाग है, जैसे उसे थोड़ा सा खुरेदा गया तो इसमें से ये वैक्स निकल कर आया, जो खुद एक हानिकारक केमिकल है और जो सेहत के लिए भी सही नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात ये है कि ये जो पूरा कंपनी है, ये FSSAI द्वारा जो है इसे टैग दिया गया है, यानी फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जो है इन्हें टैग देकर कि ये कंजम्पशन के लिए तैयार है, सुरक्षित है, जिसके बाद इसे इंडियन मार्केट में उतारा गया है। अब फसाई को ये ध्यान देना होगा कि जहां वो इंडियन मार्केट्स पर, जो इंडियन सॉइल पर जो फल बनकर तैयार हो रहे हैं, उन पर तो आप कड़ी निगरानी रख रहे हैं, लेकिन साथ ही जो इम्पोर्टेड फल हैं, जो बड़े चाव से हम सब ज़्यादा पैसे देकर खरीदते हैं, आखिर उनमें जो केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, उनकी सुरक्षा को लेकर क्या? मुंबई से कैमरा पर्सन अर्जुन चिखले के साथ सुजाता द्विवेदी, NDTV इंडिया के लिए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के आम दुनिया भर में मशहूर हैं। यहाँ कई किस्मों के आम की पैदावार होती है। यहाँ आम के कारोबारी कार्बाइड के इस्तेमाल से आम को पका रहे हैं। देखिए बाराबंकी से एक आम बाग से हमारे सहयोगी सरफराज वारसी की ये रिपोर्ट। लखनऊ का मलियाबाद के बाद में लोग बाराबंकी का नाम इसलिए लेते हैं कि आम के बारे में बहुत फेमस है कि यहाँ के आम जो हैं वो बाहर जाते हैं। मेरे साथ में बाग में जो बागवान है, जिनके बाग है, मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर ये किस तरह से आम पकाते हैं। क्या नाम है आपका? मोहर्रम अली। अच्छा मोहर्रम अली जी, ये बताइए आप कितनी आम के पेड़ आपके यहाँ लगे हैं? अरे यहाँ बहुत ज्यादा सा पेड़ है, बहुत ज्यादा वैरायटी है। कम से कम 200 पेड़, तो इसमें 250 पेड़ लगा है। 250 पेड़ लगा। वैरायटी कितनी बताया आपने? वैरायटी कम से कम 20 वैरायटी में है, 25 वैरायटी। अच्छा, तो ये आम अभी सीजन तो अभी बाहर शुरू हुई सीजन है, तो किस तरह से आम पकाते हैं? कार्बेट से पकाते हैं। कार्बेट ये वाला? अच्छा, ये कार्बेट है। तो इसमें आप जो है इसमें रख देते हैं? जी हाँ। कितनी किलो का ये होता है? ये 20 से 22 किलो होता है। अच्छा, तो ये इसमें कार्बेट आपने रख दिया? जी रख दिया। तो कितने दिन में हो जाता है? ये मान के 5 दिन निकल जाएगा माल। 5 दिन में निकल जी जाएगा? हाँ, पक जाएगा। अच्छा, ये जब बाहर चला जाता है, मार्केट में चला जाता है, जी हाँ, तो लोग इसको खाते भी है अच्छे से। तो फिर इससे क्या नुकसान भी होता है कि फायदा क्या रहता है? जो शरीर के लिए क्या नुकसान होता है? जो पहले कार्बेट गुट्टे वाला आता था, जी जी, उससे नुकसान ना है। अच्छा, इससे कोई नुकसान नहीं है। इससे कोई नुकसान नहीं है, नहीं। ये खा सकते हैं? खा सकते हैं आराम से। अच्छा, इसमें देखिए लगा रहे हैं जी। इसको क्या बोलते हैं? कार्बेट है। कार्बेट है ये? पुड़िया वाला। अच्छा, ये पुड़िया वाला है। जी हाँ भैया। ये करीब 20 किलो के आसपास है। जी हाँ भैया। ये बंद हो गया। ये बंद हो गया? जी हाँ, ये बंद हो गया। ये मोहर्रम अली जी हैं, इनका साफ कहना है कि इससे खाने से कोई नुकसान नहीं हो, लेकिन मेडिकली जो है वो नुकसान है। कहीं नहीं के पेट में भी दर्द होता है, लोगों के वोमिटिंग भी होती है, इससे प्रॉब्लम भी आती है। सरफराज वारसी, NDTV। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ फलों में ही ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है, सब्जी और पनीर में भी खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी पड़ताल के लिए हमारे सहयोगी अली अब्बास दिल्ली के आज़ादपुर मंडी पहुंचे। वहां उन्होंने 200 रुपये किलो पनीर बेचने वालों से बात करने की कोशिश की तो वो भाग खड़े हुए। किस तरह पनीर और सब्जियों का टेस्ट किया जाता है, उनकी ये रिपोर्ट देखिए। और NDTV की मुहिम में आज हम आए हुए हैं दिल्ली के आज़ादपुर एरिया में, और यहाँ पे अब हम आपको आइए अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पे किस तरीके से कटहल की बात करें, किस तरीके से केमिकलों से वो धोया जाता है। अब पनीर की यहाँ बात करें, किस तरीके जो पनीर बिकता है वो कितना यहाँ पे कितना वो शुद्ध है भी या नहीं, वो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। साफ तौर पे किस तरीके से अदरकों को पैरों से कुचल के साफ किया जाता है पानी के साथ, वो भी हम आपको दिखाते हैं। आइए चलते हैं और देखते हैं हमारी खास रिपोर्ट। वहीं अब हम एक बार देखते हैं जो सब्जियां होती हैं, जो हरी मिर्च टाइप की, वो किस तरीके की होती हैं जी? ज़्यादातर देखिए हरी सब्जियों में जैसा हम देखते हैं तो मेलाकाइट करके ग्रीन कलर एक होता है, जिसके अंदर इसको डिप किया जाता है ताकि सब्जियों को और ज़्यादा ब्राइट दिखाया जा सके, फ्रेश दिखाया जा सके। तो वो कलर की जांच करने के लिए एक पैराफिन करके एक केमिकल होता है जो कि आपको इजीली केमिस्ट में मिल जाएगा। उसमें आप अगर रुई को थोड़ा सा डिप करेंगे हल्का सा, और उसके बाद अगर इसको रब करेंगे
तो वो कलर उतर जाएगा। तो फिलहाल जैसा हम इसमें देख रहे हैं कि इस तरह का कोई कलर तो खैर नहीं उतर रहा, तो इसका मतलब इस पे कोई किसी तरह की मेलाकाइट जो डाई का हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरह के केमिकल का इसके अंदर आप इसको ठीक से रब करेंगे तो ऐसा नहीं लग रहा। तो ये मतलब ठीक लग रही है इस तरह की। जी जी बिल्कुल। ये कौन सा केमिकल क्या नाम है इसका? टार्टी पाउडर। इससे कटहल क्या हो जाता है, गोरा हो जाता है क्या? लस्सा छूटता है और चमक आता है। चमक आता है ना इससे। तो भाई हम चमक डालने के लिए लगाते हैं ये हैं? हाँ। अब इसके बारे में टेस्ट करा जाएगा कि पनीर ये हमारा ओरिजिनल है या नहीं है। पनीर में टेस्ट करने के लिए हम आयोडीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आयोडीन आपको बहुत आराम से केमिस्ट शॉप पे मिल जाता है। तो जैसे पनीर है, पनीर के ऊपर अगर हम आयोडीन की कुछ बूंदे डालेंगे और उसके बाद थोड़ा सा हमें इसको ऑब्जर्व करना है कि इसका कलर कैसा है। तो पनीर में ज़्यादातर क्या होता है कि स्टार्च की या एक घटिया क्वालिटी के स्टार्च की मिलावट होती है। तो अभी जैसे इसमें देख रहे हैं कि ये कलर इसका अगर आपका येलोइश हो रहा है और थोड़ा सा ऑरेंज सा हो रहा है तो मतलब थोड़ा उसको ठीक कहेंगे पनीर। पर अगर वो आपका गहरा नीले कलर का या ब्लैक कलर का हो जाता है तो मतलब उस पनीर के अंदर आपके किसी तरह के स्टार्च या ऐसी चीज़ की मिलावट है। तो जैसे अभी ये सैंपल देखने को आ रहा है, ये सैंपल ठीक लग रहा है हमें, इसमें इस तरह की कोई मिलावट नहीं है। कितने रुपए किलो ये वाला? ये 340 रुपए किलो बेच रहे हैं। 340। और जो ये 200 रुपए के जो बिकते हैं वो ये हम नहीं बेचते हैं, वो आगे पीछे जो दुकानें बंद रखी हैं वो बेचते हैं। वो किस चीज़ का होता है? वो शायद मुझे लगता है पाउडर का बनता है या फिर सोयाबीन का होता है। ये पनीर की दुकान है और ये भी एक पनीर की दुकान थी, और जब हम आए हैं तो अब जा चुकी है। और एक ये पनीर थोड़ा सा ज़रूर यहाँ पे ये देखिए आप साफ तौर पे यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो आप ये देख सकते हैं। वो टेस्ट कर सकते हैं क्या? वाला एक थोड़ा सा सैंपल भी अगर हम चाहें। ये जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका येलो कलर आ रहा है तो वो ठीक लग रहा है, पर जैसे थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है कि ये ब्लैकिश हो रहा है तो थोड़ा वहाँ पर कुछ हो सकता है कि हल्का कुछ उसमें स्टार्च की कोई मिलावट हो। पर आमतौर पे इसमें कोई बहुत ज़्यादा मिलावट ऐसी लग नहीं रही है, क्योंकि अगर बहुत मिलावट होगी और ज़्यादा जैसे सोयाबीन का पाउडर या फिर स्टार्च की कोई घटिया क्वालिटी तो वो बिल्कुल एकदम ब्लैक कलर का हो जाएगा। तो मोटे तौर पर ये ठीक लग रहा है, हल्का फुल्का इसके अंदर कुछ लग रहा है देखिए साफ तौर पे। और हमने भी बात की तो साफ तौर पे ये आया जब इनसे दुकानदार से वो कह रहे हैं कि साफ तौर पे कि भाई हमारे पास ये जो प्योर वाला पनीर है वो यहाँ पे नहीं है। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिराज हुसैन, पूर्व सचिव हैं फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय के। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं संदीप खंडेलवाल, व्यापारी हैं आज़ादपुर मंडी के। आप दोनों का ही बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले सिराज जी मैं आपके पास आऊंगी। आजकल बहुत आम हो गया है कार्बाइड से फलों को पकाना, एथिलीन का इस्तेमाल करना। सरकार की कोई गाइडलाइंस हैं, कोई सख्ती है, कोई एक्शन प्लान है इससे निपटने के लिए? देखिए, एक्शन प्लान तो बिल्कुल है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एक स्कीम चलाती है बाकायदा, जो फूड आइटम्स हैं उनमें पेस्टिसाइड रेजिड्यूज की मॉनिटरिंग के लिए। इसका नाम है मॉनिटरिंग ऑफ पेस्टिसाइड रेजिड्यूज एट नेशनल लेवल। मगर ये बात सही है कि जो खाने पीने की चीजें मार्केट में बेची जा रही हैं उनमें से बहुत चीजें एडल्ट्रेटेड हैं और ऐसी काफी मिकदार में चीजें अवेलेबल हैं, खासतौर से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, जिनमें पेस्टिसाइड रेजिड्यूज पाए जाते हैं। और आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि जो स्टडीज अवेलेबल हैं उसमें चावल में 7% सैंपल्स ऐसे थे जिसमें जो FSSAI के नॉर्म्स हैं रेजिड्यू लिमिट्स के, उससे ज्यादा रेजिड्यूज पाए गए पेस्टिसाइड्स के। तो ये हमारे देशवासियों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत ही चिंता की बात है। और हम ये समझते हैं कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो जो बहुत ही खतरनाक बीमारियां हैं उनकी तादाद और बढ़ सकती है। ये भी मुमकिन है कि जो देश में कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, हर साल तकरीबन 15 लाख नए कैंसर के केसेस डिटेक्ट होते हैं, तो उसमें भी इसका कंट्रीब्यूशन आ रहा हो। बिल्कुल। और संदीप जी आपके पास आऊंगी। बेशक आपकी प्राथमिकता व्यापार है, लेकिन क्या आप लोगों की सेहत को भी साथ में लेकर काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। देखो, हम एक तो पहली बात तो हम आड़ती है और जो भी मिलावट करते हैं वो हमारे जो बीच के लोग होते हैं वो करती है। जैसे पनीर का सैंपल दिखाया जा रहा है तो पनीर मंडी में खुलेआम बिक रहा है, जबकि आज़ादपुर मंडी के अंदर पनीर बैन है। पनीर आ नहीं सकता, कोई मार्केट से कोई कुछ नहीं, सब 2 नंबर से आता है। आपको 180 से लेके 200 रुपए किलो का अगर पनीर मिल रहा है तो वो क्या दे रही है। जैसे कि हमारे बास भाई आए थे और वहाँ पे जब पनीर के सैंपल लेने गए, पनीर वाले भाग गए कि 14 पनीर बेचते हैं, 14 लोग हैं जो पनीर बेचते हैं, खुलेआम बेचते हैं। इनके कई बार सैंपल उठते हैं, लेकिन सैंपल उठाने वाले जो आते हैं वो सैंपल लेके तो जाते हैं लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई।
या तो वो सैंपल चेंज हो जाती हैं। अब जैसे कि खुलेआम उन्होंने सैंपल चेक किया तो वो फेल हो गया। आप कटहल में जाओ, कटहल खुलेआम वहां बिक रहा है, सब वही धुलाई हो रहा है, वही केमिकल लगाया जा रहा है। केले में जाओ तो केले को डिप करके केमिकल में भिगोया जा रहा है। अदरक में जाओ तो अदरक डिप करके अदरक को धुलाई हो रही है, पैरों से हो रही है, उसे तेजाब में धुलाया जा रहा है। उसके बाद आप मटर लेते हैं, आप सफल की जो मटर, जैसे सफल की पैकिंग आती है, जो लूज मटर बिकती है, वो सारे हरा कलर लगाया जाता है। परमल है, परमल में हरा कलर लगाया जाता है। गार्लिक, पील गार्लिक के नाम से जो आजकल लहसन बिक रहा है, वो सारा का सारा केमिकल से होता है। बड़ोले के अंदर खुलेआम वहां पे हो रहा है, लेकिन इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? लोगों के साथ तो खुलेआम खिलवाड़ हो रहा है। हम आड़ती है, हम बार बार इसका मुद्दा उठाते हैं कि गलत चीज हो रही है, इसकी बार बार कंप्लेंट भी दी जाती है, लेकिन जो भी सैंपल लेने वाले आते हैं तो कार्रवाई तो सैंपल करने वालों को करनी पड़ती है, या हमारे एपीएमसी अधिकारियों को करनी पड़ती है। जबकि एपीएमसी में एडीएम और डीएम लेवल के अधिकारी लोग होते हैं, और जबकि मंडियों में देखा जाए मंत्रालय भी इसमें इन्वॉल्व रहता है और पूरा का पूरा इस पे रहता है। जबकि सेब आप देखो, वैक्सीन लगाया जा रहा है, वो बैन है, फिर भी वो खुलेआम बिक रहा है। तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं होती है? और सर, आपको लगता है कि दिक्कत यहाँ पर भी है कि जो लोग ये केमिकल वाले फल बेच रहे हैं, मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, हमारे एक संवाददाता ने भेजी थी, उनको खुद ही नहीं पता कि केमिकल से क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं आपकी सेहत पर। वो कहते हैं इससे कुछ ज्यादा फर्क पड़ता नहीं है सेहत पर। उनको जागरूक करने की जरूरत है। कैंसर वगैरह का ओपन हो रहा है आजकल। दिल्ली देखो, कैंसर कितना बढ़ रहा है। आज हम जो भी सब्जियां खा रहे हैं, टोटल देखी जाए पेस्टिसाइड्स की खा रहे हैं। अगर मुहिम अगर करनी है तो खेतों पे जो पेस्टिसाइड्स दिया जा रहा है या खेतों पे लगाया जा रहा है, और जो मंडियों में जो हम माल बेचते हैं, किसान का है, किसान का माल हमने बेच दिया, उसके बाद वो उसको सफाई करती है, उसमें केमिकल डालती है, उसको छिलाई करती है। जो छिला हुआ जितना भी आप हम लेते हैं, चाहे नारियल पानी ले लो, नारियल पानी को हम जो छिला हुआ रिलायंस उसमें पैकिंग में लेते हैं, जो मंडी से जाता है, उसके ऊपर उसको वो पीला ना पड़े उसके लिए केमिकल लगाया जाता है, जो हानिकारक है। इस पे भी देखिए, आप जो आम ले रहे हो, आम अगर पकाया जा रहा है, वो चाइनीज मसाला बिल्कुल बैन है, वो खुलेआम आप मंडी में आइए, मंडी के अंदर गोदामों में आपको दिख जाएगा वो केमिकल। उस पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो कार्रवाई तो मंत्रालय को करना चाहिए, अफसरों को। और ये अगर कार्रवाई करें तो मुझे लगता है कि हमारे जितने भी लोग हैं, हमारे जितने भी लोगों को इतना फर्क पड़ेगा कि यहाँ पे मंडी में अगर एक बार हकीकत में अगर आए, जैसे आम लोगों को तो जागरूक करने की जरूरत है ही। लेकिन सिराज सर, क्या लगता है कृषि मंत्रालय के साथ फूड प्रोसेसिंग विभाग को भी जुड़ने की जरूरत है, ताकि किसानों को खास तौर पर जागरूक किया जाए कि वो नेचुरल तरीके से फलों का उत्पादन करें? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जुरिस्डिक्शन में, जैसे किसान जिन फलों को या सब्जियों को उगा रहे हैं, उसमें पेस्टिसाइड, वही पेस्टिसाइड इस्तेमाल किए जाएं जो उस फसल के लिए रिकमेंडेड है। एक्चुअली हर फसल के लिए अलग अलग पेस्टिसाइड और अलग अलग उसकी मिकदार रिकमेंड की जाती है, लेकिन होता यह है कि किसान अक्सर पढ़े लिखे नहीं है, वो दूसरे केमिकल लगाते हैं, वो डीलर के पास जाते हैं, डीलर उनको कहता है ये केमिकल भी ले लीजिए। तो ये तो एक एस्पेक्ट हुआ। उसके बाद जब वो माल मंडी में आ गया और व्यापारियों के पास आ गया, तो उसमें बहुत कुछ जो एडल्ट्रेशन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर नहीं देखती है। वो हर स्टेट में फूड इंस्पेक्टर होते हैं, जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है। एफएसएसएआई तो एपेक्स लेवल पे है, मगर एफएसएसएआई का अपना कोई स्टाफ नहीं है। हर स्टेट के पास हर जिले में फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं। अब वो फूड इंस्पेक्टर्स की जिम्मेदारी है, स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स हैं, सेक्रेटरीज हैं, हर वक्त टीवी पर इतने विज्ञापन देते हैं, करोड़ों रुपए के विज्ञापन, करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं विज्ञापनों पर, लेकिन इसमें जो एनफोर्समेंट है वो काफी पुअर है, जैसा कि अभी हमारे मेहमान बता रहे थे। और ये बड़े अफसोस की बात है कि लोगों की हेल्थ के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है और इतने केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड रेजिड्यू हैं और ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास। ज़रा एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को बताते हैं। इस मुहिम की पड़ताल के लिए पटना के मशहूर इनकम टैक्स चौराहे के पास की फल मंडी पहुंचे हमारे सहयोगी रमन राय, जहां उन्होंने केमिकल्स के इस्तेमाल को लेकर फल विक्रेताओं और ग्राहकों से बातचीत की है। उनकी खास रिपोर्ट देखते हैं। एफएसएसएआई के तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी किया गया है। आर्टिफिशियल और कार्बाइड के जरिए जिस फलों को पकाया जाता है उनके बिक्री पर रोक लगा दिया गया है। विभाग ने ये फरमान जारी किया है सभी राज्यों को कि अपने राज्यों में नज़र बनाएं और वैसे लोगों पर कार्रवाई करें। देखिए हमारी खास रिपोर्ट जिसमें हमने ग्राहकों और दुकानदारों से भी बात की है। आप जो बोल रहे हैं कि फल आर्टिफिशियल तरीके से पका के बेचता है, वो सब गलत बात है। यहाँ पे इनकम टैक्स गुलामों पे जो नेचुरल फ्रूट होता है वही बिकता है। लेकिन सरकार ने जो फैसला लिया है, आप लोग इससे सरकार जो फैसला लिया वो सही लिया, जो किसान करता हो, लेकिन हम लोग के दुकान पे जो भी आता है वो रियल फ्रूट आता है।
नागपुर का है, बम्बई है, सबका टाइम है। हम लोग टाइमिंग के ही सब कुछ बेचते हैं, अनलिमिटेड नहीं बेचते हैं। महंगा फल खरीद रहे हैं तो अपने हेल्थ रीजंस की वजह से ही खरीद रहे हैं, बट ऑब्वियसली ये लोग कार्बाइड ये सब यूज़ करते हैं, स्पेशली मैंगोज़ में अभी सुनने के लिए मिलता है, तो नहीं कंज्यूम करना चाहिए, इन लोगों को भी नहीं करना चाहिए। और इंस्टाग्राम पे बहुत सारे अवेयरनेस का वीडियोज़ है जहाँ पे आप चेक कर सकते हैं मैंगोज़ को पानी में डाल के देखना है कि फ्लोट हो रहा है कि नहीं, सूंघ के देखिए, तो ये सब देखिए। हम लोग सालों से इन लोग से फल ले रहे हैं, एक विश्वास है जो अच्छा चीज़ देंगे। हेल्थ के लिए कोई भी चीज़ आर्टिफिशियल होगा खराब करेगा। कार्बाइड से पके फलों की बिक्री पर प्रतिबंध के बाद आज एनडीटीवी की टीम पटना के फल मंडी पहुंची है और यहां से हमने आपको रिपोर्ट भी दिखाई है, दुकानदारों और ग्राहकों से भी बातचीत की है कि कार्बाइड से पके हुए फल कितने हानिकारक है, कैसे कार्बाइड से फलों को पकाकर बाज़ारों में बेचा जा रहा है और कितना हानिकारक होता है ऐसे फलों को कंज्यूम करना। एफएसएसआई की तरफ से पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया है ऐसे फलों पर जिन्हें कार्बाइड से पकाकर बेचा जा रहा है। पटना से कैमरा पर्सन आशीष के साथ रमन राय, एनडीटीवी। इस मुहिम की पड़ताल करने हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज पहुंचे नोएडा सेक्टर 88 की मंडी, जहां उन्होंने इंपोर्टेड फलों को किस तरह खराब होने से बचाने के लिए रखा जाता है। यहां के फल व्यापारी का ये कहना है कि वे किसी तरह के केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं और फलों को कोल्ड स्टोरेज में रखते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। एनडीटीवी इंडिया की मुहिम फलों को केमिकल से बचाओ में आज हम सबसे पहले पहुंच चुके हैं नोएडा के सेक्टर 88 के एक होलसेल फल मंडी में, और मेरे सामने आपको तकरीबन 20 से ज़्यादा फल जो हैं ये नज़र आ रहे हैं, और इनमें से अधिकतर फल ऐसे हैं जो कि विदेश से आयात किए जाते हैं। किस तरीके से वो यहाँ पर बिकते हैं, इनकी शेल्फ लाइफ कितनी होती है, क्या कोई केमिकल्स का इनमें इस्तेमाल किया जाता है इनको प्रिजर्व करने के लिए, ये तमाम सवाल हैं जो आपके मन में हो सकते हैं। इन्हीं सवालों का जवाब तलाशते हुए हम यहाँ पर पहुंचे हैं और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिशान। इन फलों को आप कहाँ पर रखते हैं, कैसे रखते हैं, हम ये आपसे जानना चाहेंगे। कुछ फल इनमें कोल्ड स्टोर में रखना पड़ता है जिनकी सेल्फ लाइफ बनती है। कुछ फल ऐसे होते हैं जो बाहर चल जाते हैं, जैसे आम है आपका बाहर चल जाता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है फ्रिज में रखना या कोल्ड में रखना। आपके एप्पल है, अब एप्पल का टाइम नहीं है, ये सब बाहर का इम्पोर्ट का है, तो इसे कोल्ड में रखना पड़ता है जब ही टिक पाता है, वरना हफ्ते भर में ख़त्म हो जाएगा। ये एक बाहर 10 डिग्री टेम्परेचर है अंदर का, ये मेंटेन करना पड़ता है। क्या है ये, किस चीज़ से बना है ये रूम? ये कोल्ड स्टोर है। कोल्ड स्टोरेज जी। इसका टेम्परेचर हाँ 10, 12, 8 फ्रूट के हिसाब से रखना पड़ता है। ये 24 घंटे ऑन रहता है। जी। तो अंदर चलते हैं और एक बार अंदर चल के जिशान के साथ हम देखते हैं कि वो तमाम फल जो आप तक हम तक पहुंचते हैं दुनिया के अलग अलग कोनों से, वो किस तरीके से जो है वो यहाँ पर स्टोर किए जाते हैं। अब हम यहाँ अंदर पहुँच चुके हैं और जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको फलों का अंबार नज़र आएगा। अच्छा जिशान, सबसे बड़ा सवाल ये है कि लोगों के मन में ये सवाल होता है कि फल जो है वो आए हैं लेकिन उनकी शेल्फ लाइफ आप जब इनको रख रहे हैं तो क्या केमिकल्स का इस्तेमाल होता है इनको प्रिजर्व करने? केमिकल होते हैं, कोई केमिकल नहीं होता। केमिकल नहीं होता इन पे, कुछ भी नहीं होते। नहीं। हम देखते हैं आमतौर पर मंडियों में, बाजार में कि फलों को पकाने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। अगर आपको पता हो कि होता है, और वो भी ऐसा कुछ नहीं है कि उसमें कोई साइड इफेक्ट है, वो भी सरकार की तरफ से परमिशन होती है उसकी। कौन सा केमिकल इस्तेमाल किया जाता है? हमारे पास तो कार्बेट होता नहीं है, पहले कार्बेट होता था, अब तो बंद हो गया। अब एक चाइनीज़ मसाला आता है वो पकाता है, वैसे हम नॉर्मली लगाते नहीं है, हमारे पास नॉर्मल रहता है ये बिना केमिकल के। फल में नहीं होता, ज़्यादातर सब्जी में होती है ये चीज़ें। हमने तो सुना है केले में, तरबूज में, इन सब में होता है। अब केला भी पहले होता था कार्बेट, अब तो केला भी मशीनों से द्वारा पका जाता है ना, मशीनों से कोल्ड में लगा जाता है, उसी से पका जाता है केला भी। आमतौर पर मार्केट में ये नोशन है कि जो सेब बहुत ज़्यादा चमकते हैं वो जो है उनमें केमिकल का इस्तेमाल होता है। केमिकल जो होता है ना सिर्फ वॉशिंगटन एप्पल होता है यूएसए का, उसमें वॉशिंगटन एप्पल, ये आरडी एप्पल है न्यूजीलैंड का। आरडी एप्पल ये न्यूजीलैंड से आया है। जैसे अपने यहाँ का किन्नौर होता है, ये वहाँ का किन्नौर है। हमारे गेस्ट हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। संदीप जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप अपने स्तर पर कैसे इन बातों का ध्यान रखते हैं कि कौन सा फल केमिकल से पकाया हुआ है जो आपकी मंडी में पहुंचा है? हम बार बार कई बार मुहिम करते रहते हैं कि बताते भी रहते हैं कि इसके लिए ये फल नहीं खाना है, ये फल नहीं खाना है। इसके भी कंप्लेंट भी देते हैं कि अब तो ज़्यादातर जो भी होता है जब बार बार इस पे एफएफसी जो आती है हमारे यहाँ रेड मारने के लिए, तब वो आते हैं, जब वो सैंपल लेके जाते हैं तो उस पर भी कार्रवाई कराने की मांग करती हैं। अब जैसे कि
केले है, पपीता है। अब ये जो बता रहे थे अभी भाई साहब, जो बता रहे थे कि फूड नहीं आता है, केले के अंदर आप आइए आजादपुर मंडी के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ छोटे छोटे दुकानों पे उन्होंने अपने गोदाउन बनाए हुए हैं जहाँ केले पकाती है, और वही केला मार्केट में बिकता है। मार्केट में जितने रेडी वाले हैं वो सारे केले वही बेचती है। बढ़िया जो डब्बे वाला केला आता है वो सारे मॉल में या इधर वगैरह बिकती है। और पपीता आप लेने जाओगे, पपीते के भी छोटे छोटे गोदाउन बने हुए हैं दुकानों के अंदर। अगर यहाँ हकीकत देखनी है ना, बताने में और उसमें करने में बड़ा फर्क है। मंडी के अंदर जैसे आपके जब आए थे उन्होंने सब देखा और हकीकत देखी, अभी किसी को इतना नहीं पता था, लेकिन अब जब आपके माध्यम से जो चीजें जा रही हैं, अगर वो चीजें अगर देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि मंडियों में क्या हकीकत है। बोलने में और करने में बड़ा फर्क होता है। कार्रवाई की मांग करते हैं कि इस पे कार्रवाई आपके द्वारा हो, मंत्रालय के द्वारा हो, लोगों की जान और स्वास्थ्य के लिए मुहिम उठाई जाए कि इनको कैसे बचाया जाए। जो कहते हैं जी मसालों की परमिशन है, चाइनीज मसाले, एक्चुअल में ये बैन है और अभी भी ये खुलेआम बिक रहे, इन पे रोक लगाई जाए। और एक एक पहले दो स्प्रे हुआ करते थे, आज फलों पे कलर लाने के लिए कई स्प्रे होती है। चाहे आप सेब में चले जाओ, लीची में चले जाओ, लीची आप देखो, अब लीची का सीजन है, लीची पे बकायदा स्प्रे किया जाता है उसको बनाने के लिए, रंग लाने के लिए, वो भी खुलेआम बिक रहा है। तो इस पे रोक बहुत जरूरी है। रोक जरूरी है। और सिराज सर मैं आपके पास आऊंगी। आज भी उपभोक्ताओं को बेशक आज इंस्टाग्राम पर, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें बताया जाता है कि आप फलों की पहचान ऐसे करें, कौन सा केमिकल से पकाया हुआ है, कौन सा नेचुरली पकाया हुआ है। लेकिन आपको लगता है कि सरकार को अब इसमें और कार्रवाई करनी चाहिए, कुछ लेबलिंग ऐसी लाई जाए जिससे उपभोक्ताओं के लिए जानना आसान हो जाए कि कौन सा फल उनकी सेहत के लिए सही है? नहीं आरजू, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि हमारा एनफोर्समेंट बहुत ही पुअर है, और उस बहुत ही कमजोर एनफोर्समेंट की वजह से, जैसा कि ये खंडेलवाल साहब बता रहे हैं कि हर चीज में केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है। और ये तो ताजा फलों और सब्जियों की बात है, चलिए ये तो एक तरफ है। आपने देखा कि पिछले कई महीनों में, खासतौर से नोएडा में जहां हम रहते हैं, वहां पनीर ऐसा पाया गया जो मैन्युफैक्चर्ड था। दूध, मैन्युफैक्चर्ड दूध बाजार में बिकता है, हर साल उसके केसेस पकड़े जाते हैं, खासतौर से दिवाली के आसपास। तो इतना पुअर एनफोर्समेंट है हमारे देश में, इसको बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। और हम ये समझते हैं कि ये क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और इससे बहुत सीरियस बीमारियां होने की पूरी संभावना है, इसलिए इसकी तरफ जो भी राज्य सरकारें हैं, सबसे अच्छी बात यह है आरजू के एनडीटीवी ने इस पे प्रोग्राम किया। हम तो हर कॉन्फ्रेंस में ये बात उठाते हैं, जितनी किताबें पब्लिश होती हैं सब में पेस्टिसाइड्स के बारे में बहुत चिंता दिखाई जाती है, लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि आप आम लोगों को अवेयर करा रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी भी है सिराज सर, क्योंकि उपभोक्ताओं को पता ही नहीं है, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, ख़ासतौर पर किसानों को खुद नहीं पता कि जो पेस्टिसाइड्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो केमिकल्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उससे फल पकेंगे वो उनका अपना परिवार भी कंज्यूम करेगा और वो सेहत के लिए कितने खतरनाक हैं। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए किसानों को, जैसा मैंने पहले बताया कि वो तो अपनी फसल एक बार बेच देते हैं, उसके बाद जो पकाने का पूरा प्रोसीजर है, या उसमें केमिकल्स लगाते हैं, या उसको हरा करने के लिए केमिकल में डिप करते हैं, या उसको ताज़ा रखने के लिए उसमें कुछ केमिकल्स लगाते हैं, तो वो चीजें किसान के लेवल पे नहीं हो रही हैं, वो उससे आगे की स्टेज है और वो बहुत ही खतरनाक स्टेज। बिल्कुल, और ये स्टेज के बारे में हमें शायद ज़्यादा संदीप जी बता पाएंगे, क्योंकि आज़ादपुर मंडी में ये व्यापारी हैं। आपके आसपास तो कितने ऐसे गोडाउन्स, कितनी ऐसी दुकानें हैं जो फल सब्जियां बेचती हैं। आप अपने स्तर पर कितनी तैयारी करते हैं? आप देखते हैं आपके आसपास जो दुकानदार है वो भी क्या इस बात का ख्याल रखते हैं कि लोगों की सेहत का ख्याल रखा जाए? वो भी रखते हैं, लेकिन इसके अंदर भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर आवाज उठाते हो तो ये सारे के सारे यहाँ जो लोकल नेता लोग हैं जो इनसे इन्वॉल्व रहती हैं, वो सारे इकट्ठे होके आ जाते हैं। पनीर के लिए भी कितनी बार उठाया था, हमारी वीसी मैडम है नेहा बंसल जी, उन्होंने उस पर रोक भी लगाई कि पनीर नहीं बिकेगा। अब उनका जैसे ही यहाँ से ट्रांसफर हुआ, वो होम मिनिस्ट्री में चले गई हैं, फिर जैसे कोई सख्त अक्सर आए तो यहाँ कार्रवाई, वो जैसे गए वो वैसे ही बिकने लग गया। जो यहाँ के लोकल नेता जो बने रहते हैं ना, वो इनको पूरा सपोर्ट करती है। और जो हमारे यहाँ एपीएमसी के जो नीचे के अधिकारी है, यहाँ पे एक सबसे बड़ा, जैसे हमारे सर ने कहा कि यहाँ जो इन्फोर्समेंट है या हमारे यहाँ जितने भी है ना, वो नीचे के लेवल के सारे मिले हुए। अगर ये इन पे अगर रोक लग सके तो मुझे लगता है कि हमारे को फूड जो है या सब्जियां हैं वो बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी मिल सकती हैं, और रोक 100% लगेगी और आपके माध्यम से लगेगी। क्योंकि आज जो आपने आवाज उठाई और जो आज पूरा मतलब देख रहा है, वर्ल्ड भी देख रहा होगा इसको, और उसमें पता लगेगा कि मंडियों में ऐसी चीजें होती हैं। तो इनमें जो मेन चीजें हैं, चाइनीज मसाला बैन होना चाहिए जो खुलेआम बिक रहा है, पनीर है, पनीर पे बैन होना चाहिए, जो आपके कटहल है, अदरक है, पीर गार्लिक है, लहसुन जो छिलाई हो रहा है, इन सभी पे रोक लगे। और एफएसआई जो भी है अपने यहाँ के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट वाले, वो यहाँ आके ओपन में कार्रवाई कर, किसी को बताए ना
हमारे में सबसे बड़ी एक माइनस पॉइंट ये है कि जब भी कार्रवाई होती है ना, तो वो लोगों को पहले ही पता लग जाता है। और वो जो अभी जैसे उन्होंने दिखाया पनीर का 320 रुपए वाला किलो वाला पनीर उन्होंने फट देने दिखा दिया, और जो लोकल बेच रहे थे वो फटाफट भगा दिए। तो ये जो 14 बंदे जो खुलेआम बेच रहे हैं, ये 1-8 किलो पनीर नहीं बेचते, ये हजारों किलो की तादाद में पनीर बिकता है। आप सुबह से आओ, रात के 24 घंटे पूरा टाइम पनीर बिकता है। आप जाओगे तो वहां पे 200 रुपए वाला अलग है, 180 वाला अलग है, 250 वाला अलग है, 280 वाला, 380 वाला। अब जो खुलेआम ले रहे हैं, जो लेके जा रहे हैं, शादी ब्याह में हम लेके जाते हैं, बाहर मार्केट में चाप में पनीर खाते हैं, चाप वहां पनीर के साथ साथ चाप और बिकती है। वो चाप के उन्होंने सैंपल नहीं उठाए थे, तो वहां पे मटर है, वहां पे जो चीजें जो शादी ब्याहों में जाती हैं या रेस्टोरेंट्स में जाती हैं, वो सब वहीं से लेती हैं, और सारा का सारा टोटल वहां डुप्लीकेट माल। शादी ब्याह तो छोड़िए, आजकल आम लोगों के घरों में ये केमिकल्स पहुंच रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिए, जरा एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। मंडियों में फलों को पकाने के लिए पहले कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता था, पर अब एथिलीन गैस का इस्तेमाल हो रहा है। ये कहना है मुंबई की फल मंडी के एक केले के कारोबारी का। इनका कहना है कि सरकार से अप्रूव्ड है एथिलीन गैस, जिसमें 95% हवा और पानी होता है और सिर्फ 5% गैस होती है, जिससे बहुत कम नुकसान होता है। जरा हमारी सहयोगी सुजाता द्विवेदी की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। केलों को किस प्रकार खेत से लाकर पकाया जाता है, इनमें गैस छिड़का जाता है, उसके बाद इन्हें इस प्रकार स्टोर कर कई दिनों तक पकाने के बाद मार्केट में बेचा जाता है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ गिरी महाराज हैं, जो इस पूरे गोडाउन के हैंडलर हैं, इसे संभालते हैं। जो सबसे पहले तो केले आपके पास आते कहाँ से हैं और ये प्रक्रिया क्या है? केले हम लोग किसान के पास से लाते हैं डायरेक्ट, फिर इसके बाद यहाँ ला के केले को कोल्ड स्टोर में पकाते हैं, पका के फिर रोड पे जाता है वो। लेकिन जो गैस का छिड़काव होता है, पहले जो है कई प्रकार की गैसों का इस्तेमाल होता था, वो कौन से गैस थे और अब कौन सा गैस आप इस्तेमाल करते हैं? अभी एथिलीन गैस है ये, पहले कार्बेट केमिकल से पकाते थे, अभी ये एथिलीन गैस है। इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और जो सिलेंडर आप लोग इस्तेमाल करते हैं उसमें कितना % गैस है, कितना % वो? 95% हवा और पानी रहता है, 5% उसमें गैस है। तो ये 5% इतने किलो को पका देता है? हाँ, 5% पका देता है। क्षमता ज्यादा है, क्षमता ज्यादा है। पहले कार्बाइड का इस्तेमाल और अब एथिलीन का इस्तेमाल, इसमें अंतर क्या है? इससे क्या माल में कुछ फर्क? मतलब इसमें बीमारी नहीं है। इसमें जो गैस हम लोग वापरते हैं ना, इसमें बीमारी नहीं है। ये गवर्नमेंट से अप्रूवल हुआ है ये एथिलीन गैस। हाँ, एथिलीन गैस। और पहले कार्बाइड का कुछ बीमारी होता था? कार्बाइड से बीमारी नहीं होता था, लेकिन उसमें गर्मी ज्यादा होता था, उससे जल्दी पकता था केला। केला जल्दी पकता भी था और जल्दी फिर वो बिक भी जाता था। हाँ। फिर दूसरा स्टॉक आता था। फर्क इतना ही रहता था। तो एथिलीन में धीमा पकता है? हाँ, स्लो पकता है, 4 दिन या 5 दिन लगता है पकने में। ये जो पूरी प्रक्रिया, कितने प्रकार के केले यहाँ पर पकाए जाते हैं? सिर्फ हम लोग ये गोल्डन केला एक ही प्रकार पकाते हैं। अच्छा। और इलायची केले के लिए तो आज भी कार्बेट ही वापरते हैं, क्योंकि बहुत हार्ड होता है इलायची केला, वो पकता ही नहीं जल्दी। नहीं, उसके लिए कार्बेट ही चाहिए। कार्बाइड का इस्तेमाल, क्योंकि कैसा है कि अभी देखिए कई जगहों पर शिकंजा कसा जा रहा है कि कार्बाइड का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि इससे जो है सेहत पर इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ। लेकिन उससे असर नहीं पड़ता है, क्योंकि इलायची केला कहा जाता है कि और ज़्यादा तंदुरुस्त अच्छा होता है सेहत के लिए, लेकिन उसे पकाया जा रहा है कार्बाइड से। उसमें डायबिटीज नहीं है, इसमें 100% डायबिटीज है। एक केले में शुगर है और इलायची केले में शुगर नहीं है। और ये कितने साल से आप लोग इस प्रकार केले पका रहे हैं ऐसे गैस छिड़क? 15-16 साल हो गया इधर, यहाँ पे एक ही जगह पे। और केला कहाँ से आता है? केला भी जैसे पूना साइड में बारामती, सोलापुर, अकलूज हुआ है, इस साइड गुजरात अपना हुआ है और अपना खानदेश हुआ है, ये तीनों जगह से आता है माल। तो यहाँ पर कैसे अधिकारी चेक वक करने आते हैं कि क्या? सब आते हैं। आते हैं। उनका कोई वैल्यू नहीं रहता, कभी भी आ सकते हैं। अच्छा। क्योंकि इधर गवर्नमेंट का बोर्ड लगा हुआ है ना, कृषि विभाग का। हाँ। तो लोग बता के नहीं आते हैं, कभी भी आते हैं वो। अच्छा, केमिकल का इस्तेमाल मतलब होता ही नहीं है, बंद है? बंद 100% बंद है एकदम। और एथिलीन के कितने सिलेंडर रख जाते हैं आपको एक हफ्ते में, अगर बात करें? एक हफ्ते में 2 सिलेंडर लगता है पूरे 5 के लिए। तो
यहाँ पर 5 गोडाउन है और इन 5 कोल्ड स्टोरेज बॉक्सेस में जो है इस प्रकार केलों को रखा जाता है, लेकिन ये एथिलीन गैस है जिसके जरिए इन केलों के कैरेट्स को पकाया जा रहा है, जिसके बाद इन्हें आगे बेचा जाता है। लेकिन इसके बावजूद एफएसआई द्वारा जो है फिलहाल ऐसे तमाम चेम्बर्स पर जो है निगरानी रखी जा रही है और साथ ही ये कोशिश की जा रही है कि इनके द्वारा जो केमिकल इस्तेमाल किया जा रहा है वो एथिलीन हो या फिर सरकार द्वारा अप्रूव जो गैसेस है वही हो, और वही जो दूसरे हानिकारक गैसेस है उनका इस्तेमाल ना हो, जिससे लोगों के सेहत पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता दिखे। मुंबई से कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। देखिए, हम आपकी सेहत से संबंधित ये खास मुहिम चला रहे हैं और इसी बीच बड़ी खबर मुंबई के धारावी से, जहां पर डिलीवरी कंपनी जेप्टो पर एफडीए की बड़ी कार्रवाई हुई। सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर बड़ा एक्शन। गोदाम में निरीक्षण के दौरान लापरवाही देखने को मिली है। फूड बिजनेस लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। इस गोडाउन में सामान को गंदी जगह पर, गीले स्थान पर रखा गया था। एक्सपायर्ड जो प्रोडक्ट्स हो जाते हैं उनको अलग नहीं रखा गया था। तो ये तमाम लापरवाही देखने को मिली है। ज़्यादा जानकारी सुजाता हमें बताएंगे। सुजाता, ये कौन से गोडाउन की बात है, क्या क्या यहाँ पर लापरवाही देखने को मिली है? जी देखिए, ये जो जानकारी है हमें एफडीए के अधिकारियों से ही मिली है, जहाँ पर एफडीए ने एक बड़ी कार्रवाई की है जेप्टो पर। इनका जो धारावी स्थित गोदाम है वहां पर गंदगी और साथ ही फूफंदी के जो है मामले सामने आए हैं, जिसके चलते उनका फूड लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दरअसल इनकी टीम फिलहाल जो है पिछले कई दिनों से एफडीए की टीम अलग अलग संस्थानों के गोडाउन्स में जा रही है, कोल्ड स्टोरेज में जा रही है, जाकर वहां पर मापदंडों को जो है नापा जा रहा है। और यही आज जेप्टो की इस आउटलेट पर भी हुआ, जहाँ पर जो खाद्य पदार्थ थे उन पर फंगे जो है वो उगई हुई थी और साथ ही सामान को जो है गंदे, गीले और अव्यवस्थित स्थानों पर रखा गया था। जब भी आप किसी कोल्ड स्टोरेज यानी पेरिशेबल आइटम्स को रखते हैं तो उनका एक टेम्परेचर तय होता है। वो टेम्परेचर जो है उसके अनुरूप नहीं था जो इसे होना चाहिए, और कई प्रोडक्ट सीधे फर्श पर रखे हुए मिले, ना कि उनके कॉलम या उनके बास्केट में। तो ऐसे कई सारे जो दूसरे प्रोडक्ट्स थे वो एक्सपायर्ड थे और कुछ जो है चालू प्रोडक्ट्स को अलग से रखा गया था। तो ऐसे कई परिस्थितियों में जो है फिलहाल एफडीए ने यहाँ पर बड़ी कार्रवाई की है और जेप्टो पर जो है खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई की गई है और गोदाम को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। और जब तक गोदाम पूरे तरीके से दुरुस्त वापस नहीं होता उसका दोबारा निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण करने के बाद जो है इसे लाइसेंस फिर से दिया जाएगा। फिलहाल इसे निलंबित कर दिया गया है और एफडीए का कहना है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर उनकी जीरो टॉलरेंस नीति जो है वो अपनाई जा रही है और लगातार इस पर निगरानी भी रखी जा रही है। जी, शुक्रिया आपका सुजाता इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए अपनी मुहिम पर लौटते हैं। हमारे सहयोगी अली अब्बास नकवी ने बात की नेफेड NAFED के डायरेक्टर अशोक ठाकुर से। उन्होंने बताया कि किस तरीके से अनाज, सब्जियां, फलों में केमिकल्स का इस्तेमाल होता है जिससे जनता की जान जोखिम में डाली जाती है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जल प्रदूषण भी खाने पीने की चीजों में जहर घोल रहा है। ये जो केमिकल जिस तरीके से ये आ रहे हैं फलों के अंदर, सब्जियों के अंदर, किसानों से ही शुरुआत हो रही है या ये क्योंकि व्यापारी कह रहे हैं कि ये जो किसान तो बिल्कुल साफ सुथरा ले आते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद जो थर्ड पार्टी वाले लोग होते हैं, जो आगे के लोग होते हैं, वो इसमें केमिकल करते हैं। क्या है इसमें सच्चाई, आप बताइए। देखिए, इसमें कुल मिलाकर अगर हम कहें तो थोड़ी थोड़ी कमी सभी पक्षों की है। अगर हम किसान की बात करें तो किसान के ऊपर ज़्यादा फसल लेने का एक दबाव होता है, जिसके कारण वो अधिक मात्रा में रसायनों का और कीटनाशकों का उपयोग करते हैं। वो अपनी फसल को बचाना चाहते हैं या ज़्यादा फसल पैदा करना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसा करने के लिए उनके ऊपर एक दबाव रहता है और वो अत्यधिक उपयोग कई बार कर लेते हैं, जानबूझकर नहीं करते हैं। इलिटरेसी भी इसका एक कारण हो सकता है और इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत किसान की बात करें तो उसके ऊपर दबाव की वजह से होता है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें तो जल प्रदूषण भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। अब जल प्रदूषण के लिए आप किसान को दोषी नहीं ठहरा सकते, और जैसे खेती के लिए जिस तरह का पानी प्रयोग होता है और विशेषकर जब फसल पैदा होने के बाद फ्रूट्स वेजिटेबल्स जब ले जाते हैं तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग गंदे पानी से उसको धो लेते हैं, एसिड वाटर्स होता है। शहरों के आसपास बहुत पानी उपलब्ध नहीं होता है तो वो इसी तरह के पानी का उपयोग कर लेते हैं, तो उसके माध्यम से भी बहुत सारे रसायन जो है वो सब्जियों के अंदर चले जाते हैं। आप घर में लाकर उनको धोने के बाद भी वो कहीं ना कहीं बचे रह जाते हैं। तो जल प्रदूषण भी इसका एक बड़ा कारण हम मान सकते हैं। और तीसरा एक जो इसका कारण मुझे लगता है वो है जो हम फलों को और सब्जियों को ज़्यादा तरोताज़ा रखने के लिए जो हम वैक्स कोटिंग और प्रिजर्वेटिव्स का जो इस्तेमाल करते हैं,
जो मिडल मैन करता है बेसिकली, ये इसके लिए हम मिडल मैन को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। क्या इसका सॉल्यूशन है सर? क्या इसमें निकालना चाहिए जो सॉल्यूशन है जिससे लोगों को जो जहर खाने से बच जाए? देखिए, पहले तो लोगों को इसके ऊपर जागरूकता लाने की आवश्यकता है ताकि लोग भी इसमें अवेयर्स हों, कि लोगों को शायद पता नहीं है कि इनके कारण क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं। तो मैं उसमें बताना चाहता हूं कि अगर कीटनाशक ज़्यादा मात्रा में शरीर के अंदर रहते हैं और रसायन ज़्यादा मात्रा में शरीर के अंदर जाते हैं और लंबे समय तक बने रहते हैं, तो उसके कारण हमें चक्कर आना, उल्टी आना, मितली आना, उसके अलावा हम ये कह सकते हैं जो नर्वस सिस्टम जो है उससे जुड़ी हुई समस्याएं प्रारंभ हो सकती हैं, हार्मोन्स लेवल पर असंतुलन पैदा हो सकता है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी इनके कारण जो है वो लोगों को हो सकती हैं। तो हमें उपभोक्ता को इस बात के लिए जागरूक करना पड़ेगा। दूसरा, मुझे लगता है कि अगर भारत के पक्ष में देखें तो भारत सरकार ने भी उस पर बहुत जोर दिया है। जैविक खेती और प्राकृतिक खेती जो है इसका बड़ा एक सॉल्यूशन हो सकता है, मुझे लगता है। और तीसरा जो है वो मुझे लगता है कि जो मैंने कहा कि जल प्रदूषण की वजह से जो है तो साफ पानी का प्रयोग को बढ़ावा देना। तो आप हमारी मुहिम का हिस्सा बन रहे हैं, आपके मैसेजेस हमें लगातार मिल रहे हैं। ये मुहिम अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसकी एक और कड़ी है 4:27 पर। आप देखना ना भूलिए ये मुहिम। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7303388311। इस नंबर पर मैसेज करें, अपने संदेश के साथ अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखिए।